कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, अध्याय 4, दीवानों की हस्ती। कवि भगवती चरण वर्मा। सप्रसंग व्याख्या। नंबर 1। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित कविता दीवानों की हस्ती से लिया गया है। इस कविता में कवि ने उन दीवानों का उल्लेख किया है जो सब में खुशियाँ बांटते हैं। व्याख्या। कवि कहता है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। हम आज यहाँ रहते हैं तो कल कहीं और चल देते हैं। हमारा कोई एक ठौर ठिकाना नहीं है। हम जहाँ भी अपने पैरों से धूल मिट्टी उड़ाते चलते हैं, वहाँ मतवालापन भी हमारे साथ चल पड़ता है। मतवालेपन एवं मद होने की दशा भी हमारे साथ चल पड़ती है। नंबर 2। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। व्याख्या। कवि कहता है कि हम कभी खुशी और उल्लास के रूप में चले आते हैं तो कभी दुख और आंसू के रूप में हम बह निकलते हैं। हमारे इस स्वरूप और रूप को देखकर सभी लोग यही कहते रह गए हैं कि तुम किस प्रकार आए हो और यूं किस प्रकार वापस चल पड़े हो। कहने का भाव यह है कि अनायास खुशी और दुख के आने और जाने पर लोगों के मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। नंबर 3। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। व्याख्या। कवि का कहना है कि वे किस दिशा में क्यों और कैसे जा रहे हैं, ये बात कोई भी उनसे मत पूछो। हमें तो मात्र गति करनी है, इसलिए हम आगे की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। हम इस संसार से उसकी कुछ चीज़ें, आदतें, स्वभाव आदि गुण लेकर जा रहे हैं और इस संसार को अपने गुण देकर हम तो अपने पथ पर चल दिए हैं। हम आगे की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। नंबर 4। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। व्याख्या। कवि का कथन है कि हमने लोगों को अपनी कुछ बातें कहीं और लोगों की कुछ बातों को सुना। हमारी बातों से कुछ लोग हंसे और कुछ लोग रोने लगे। हमारी बातों से कई लोगों को प्रसन्नता और अनेक को पीड़ा प्राप्त हुई। कवि पुनः कहता है कि हम सुख और दुख के घूंटों से तृप्त होकर अपने हृदय पटल पर एकमात्र भाव लिए हुए आगे की ओर चल दिए हैं। नंबर 5। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। व्याख्या। कवि कहता है कि वे भिखारियों की इस दुनिया में स्वतंत्र भाव से अपने प्यार को लुटाकर चल पड़े हैं। वे बिना किसी भेदभाव और स्वार्थ के अपने प्रेम को सभी में समान रूप से लुटाते और बांटते चल दिए हैं। वे अपने दिलों पर निराशा और हताशा का भाव लिए चल पड़े हैं। वे निराशा और हताशा के रूप में असफलता को बटोरे जा रहे हैं। नंबर 6। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। व्याख्या। कवि कहता है कि हम अब इस संसार में अपना और पराया क्या है। अब तेरा मेरा वाली भावना पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। कवि अब जग में रहने और रुकने वाले लोगों को खुश रहने की बात करता है। अब कवि की विरोधाभास नीति का पता चलता है। वह कहता है कि वह खुद ही किसी बंधन में बंधे थे, लेकिन अब खुद हम अपने बंधनों को तोड़कर आगे की ओर चल पड़े हैं। अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। उत्तर। कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि उसके आने से लोगों के मन और चित्त दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, लोगों के दिलों की कलियां खिल उठती हैं। दूसरी तरफ उसने स्वयं के जाने को आंसू इसलिए कहा क्योंकि उसके जाने से लोगों के मन में दुख उत्पन्न होता है, लोग उसकी कमी को अनुभव करते हैं, इसलिए स्वयं को आंसू बनकर बह जाना कहा है।